जय हिंद साथियों। आज की वीडियो में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के कंसेप्ट को समझेंगे। इस कंसेप्ट पे हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए हम लोग देखते हैं इसको। देखिए, इसमें प्रश्न है कि एक दुकानदार एक सामान को खरीदने में 2% की और बेचने में 2% की बेईमानी करता है, उसका प्रतिशत लाभ बताइए। इस कंसेप्ट पे सभी वनडे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका हम लोग देखिए कंसेप्ट भी देखेंगे और इसके एक साइड ट्रिक को भी समझेंगे। तो देखिए, इसमें कह रहा है कि एक दुकानदार एक सामान को खरीदने में 2% की और बेचने में 2% की बेईमानी करता है, उसका प्रतिशत लाभ बताइए। तो सबसे पहले इसको कंसेप्ट को समझा जाए इसके हम लोग। तो इसका कंसेप्ट ये होगा कि जहां से दुकानदार देखिए सामान को खरीदने में 2% की बेईमानी कर रहा है, सामान को खरीदने में 2% की बेईमानी कर रहा है, मतलब जहां से वो सामान खरीद के लाया उसको 100 रुपया दिया और उससे 102 रुपए का सामान प्राप्त कर लिया। देखिए, उसको दिया वो 100 रुपया, जहां से दुकानदार सामान खरीद के लाया उसको 100 रुपया देकर और उससे 102 रुपए का सामान ले लिया। अब फिर वो क्या कर रहा है, देखिए मतलब उसके पास देखिए 100 रुपया उसका खर्चा हुआ, लेकिन उसके पास 102 रुपए का सामान पड़ा हुआ है। 100 रुपया उसने खर्चा किया, लेकिन उसके पास 102 रुपए का सामान पड़ा हुआ है। अब देखिए, वो बेचने में 2% की बेईमानी कर रहा है। तो बेचने में 2% की बेईमानी का अर्थ हो गया कि 100 रुपए के सामान को वो 102 रुपए में बेच रहा है। देखिए, बेचने में 2% की बेईमानी का अर्थ हो गया कि वो 100 रुपए के सामान को 102 रुपए में बेच रहा है। अब इसको एक बार फिर से देख लिया जाए कि जहां से देखिए वो सामान को खरीदने में 2% की बेईमानी कर रहा है, तो जहां से सामान खरीदा उसको 100 रुपया देकर 102 रुपए का सामान लाया। तो उसने 100 रुपया दिया, लेकिन उसके पास सामान 102 रुपए का पड़ा हुआ है। अब बेचने में भी 2% की बेईमानी कर रहा है, यानी 100 रुपए के सामान को 102 रुपए में बेच रहा है। तो 100 रुपए के सामान को 102 रुपए में बेच रहा है, उसके पास 102 रुपए का सामान पड़ा हुआ है। तो वो 1 रुपए के सामान को कितने में बेचेगा? तो यदि वो 100 रुपए के सामान को 102 में बेच रहा है, तो 1 रुपए के सामान को 102/100 रुपए में बेचेगा और उसके पास 102 रुपए का सामान पड़ा हुआ है। तो 102 रुपए के सामान को कितने में बेचेगा? तो 102 रुपए के सामान को 102/100 गुणे 102। अब इसको हम लोग काट देंगे तो 104.04 आ जाएगा। तो 104.04 रुपए में बेचेगा, यानी 102 रुपए के सामान को 104.04 रुपए में बेचेगा। अब देखिए, उसने खर्चा कितना किया? 100 रुपया। उसने खर्चा कितना किया? 100 रुपया, और सामान बेचा 104.04 रुपए में। तो 100 रुपया तो इसमें क्या होगा? देखिए, 100 रुपए जो होता है वही परसेंटेज प्रॉफिट होगा। 100 रुपए पे जो लाभ होगा वही प्रतिशत लाभ होता है। तो 100 रुपए का सामान मतलब 100 रुपए खर्चा किया और बेचा 104.04 में, तो उसका लाभ परसेंट बताइए कितना हो गया? उसका जो लाभ प्रतिशत है वो 4.04% हो जाएगा। उसका जो लाभ परसेंट होगा वो 4.04% हो गया। इसके हम लोग शार्ट ट्रिक को भी समझेंगे। तो शार्ट ट्रिक देखिए, इसमें हम लोग इसको ऐसे समझ सकते हैं कि लाभ प्रतिशत जो होगा वो x + y + xy/100 होता है। इसको याद कर लेंगे तो इस साइड में आपका इससे शार्ट ट्रिक से लग जाएगा। तो x + y + xy/100। अब देखिए, खरीदने में 2% की बेईमानी कर रहा है और y बेचने में 2% की बेईमानी कर रहा है। 2 धन 2 और x गुणे y 2 गुणे 2/100। तो 2 2 हो गया 4 और इसको कर लेंगे तो 2 दूना के 4 में 100 से भाग देंगे, 0.04 हो जाएगा। तो जोड़ देंगे तो 4.04% का प्रॉफिट हो गया। तो इसका शार्ट ट्रिक होता है कि x + y + xy/100। x 2% खरीदने में बेईमानी किया और ये 2% बेचने में बेईमानी किया, और धन 2 गुणे 2/100। तो 2 2 4 हो जाएगा, तो 2 दूना के 4 और 4 में 100 से भाग देंगे तो 0.04 हो जाएगा। तो 4.04% का लाभ हुआ और यहाँ भी 4.04% का लाभ हुआ। तो ये क्वेश्चन समाप्त हुआ। आइए इसी टाइप का एक और प्रश्न देखते हैं हम लोग। तो देखिए, ये प्रश्न कह रहा है कि एक दुकानदार एक सामान को खरीदने में 4% की और बेचने में 4% की बेईमानी करता है, उसका प्रतिशत लाभ बताइए। तो खरीदने में अपनी बार वो 4% की बेईमानी कर रहा है, बेचने में भी 4% की बेईमानी कर रहा है।
तो उसका प्रतिशत लाभ बताइए। तो देखिए खरीदने में 4% की बेईमानी का अर्थ हुआ कि 100 रुपया को देकर, जहां से वो सामान खरीद के लाया उसको 100 रुपया देकर उससे धोखे से 104 रुपए का सामान खरीद लाया वो, यानी वो उसको 100 रुपया ही दिया, खरीदने में 4% की बेईमानी का अर्थ हो गया कि उसको वो दिया 100 ही रुपया, लेकिन उससे धोखे से जहां से लाया 104 रुपए का सामान वो ला दिया, तो उसका पैसा खर्चा हुआ 100 रुपया, उसके पास सामान हो गया 104 रुपए का। अब देखिए कह रहा है कि बेचने में 4% की बेईमानी कर रहा है, तो बेचने में 4% की बेईमानी का अर्थ हो गया कि वो 100 रुपए के सामान को 104 रुपए में बेच रहा है। बेचने में 4% की बेईमानी का अर्थ हो गया कि 100 रुपए के सामान को 104 रुपए में बेच रहा है। अब उसके पास 104 रुपए का सामान पड़ा हुआ है, 100 ही रुपया दिया बट सामान उसके पास 104 रुपए का पड़ा हुआ है। तो 100 रुपए का सामान यदि वो 104 रुपए में बेचेगा तो 1 रुपए का सामान कितने में बेचेगा? देखिए कह रहा है कि बेचने में 4% की बेईमानी कर रहा है, मतलब 100 रुपए का वो सामान 104 रुपए में बेच रहा है, तो 1 रुपए का सामान कितने में बेचेगा? 104/100। अब वो 104 रुपए का सामान उसके पास पड़ा हुआ है, उसके पास 104 रुपए का सामान पड़ा हुआ है, तो 104 रुपए का सामान वो कितने में बेचेगा? तो 104/100 और गुणे 104। अब इसका हम लोग गुणा कर देंगे और 100 से भाग दे देंगे, तो याद आएगा 108.16, यानी देखिए 100 रुपया उसकी लागत या पूंजी उसकी 100 रुपया लगी और लास्ट में उसका सामान बेचा 108.16 रुपए में। तो यदि 100 रुपए की पूंजी लगाकर 108.16 रुपए में सामान बेचा, तो यदि कास्ट प्राइस 100 रुपया हो तो 100 से ज्यादा जितने में बिकता है वही प्रॉफिट हो जाता है। यदि कास्ट प्राइस 100 रुपया हो तो 100 से ज्यादा जितने में सामान बिकेगा वही लाभ परसेंट हो गया। तो 108.16 यानी 8.16% का प्रॉफिट हो गया उसको, 8.16% का प्रॉफिट हो गया। और यदि इसको हम लोग शॉर्ट ट्रिक से करते तो कैसे करते? x + y + xy/100, फार्मूला होता है x + y + xy/100, तो ये हो जाता 4 + 4 + 4 × 4/100। इसको कर देंगे तो 4 4 8 और 4 चौके 16 में 100 से भाग दे देंगे, 0.16 हो जाएगा, 8.16% का प्रॉफिट हो जाएगा। तो प्रॉफिट यहाँ पे 8.16% हो गया। तो इस टाइप के हम लोग 2 क्वेश्चन हल किए। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। धन्यवाद।